नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, आपको ये चीज़ तो पता होगी मेरे ख्याल से कि चेक बाउंस के बहुत सारे मामले वर्तमान समय में हमारी न्यायपालिका में पेंडिंग पड़े हुए हैं। एक बाढ़ सी आई हुई चेक बाउंस के मामलों में। दोस्तों, इसके बहुत से कारण हैं और हाँ, ये आपके साथ भी हुआ होगा, सभी के साथ होता है। हम कभी ना कभी किसी न किसी को चेक ज़रूर देते हैं या किसी न किसी से चेक ज़रूर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो चेक बाउंस के केसेस हैं, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में आज भारत की हर जिला कोर्ट में पेंडिंग है। इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि जो मोदी सरकार थी, इन्होंने एक इसमें चेंज कर दिया था कि जो व्यक्ति जिस पे चेक बाउंस का आरोप है, जब उस पर केस लगेगा तो वो 20% अमाउंट जो है वो जमा करवाएगा। यही कारण है कि जिन लोगों का चेक बाउंस हुआ है, जिसका सामने वाले ने पैसा लिया था, वो व्यक्ति सोचता है कि इस पर मैं केस तो लगा ही देता हूँ, ताकि होगा ये कि मुझे जो है 20% अमाउंट तो स्टार्टिंग में मिल ही जाएगा, बाकी बाद में देखेंगे। इसमें मोदी सरकार ने दोस्तों 50% अमाउंट का प्रोविज़न किया था। कहने का मतलब ये कि जो आरोपी है, जिस पे केस दर्ज होगा, वो 50% अमाउंट जमा करवाएगा। लेकिन इसका कई वकीलों ने विरोध किया। यही कारण है कि 50% अमाउंट जो है वो उसकी जगह 20% अमाउंट की बात कही गई है। दोस्तों, चेक बाउंस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट परक्राम में लिखित अधिनियम, उसकी धारा 138 के तहत इसका केस जो है सीधे कोर्ट में दर्ज किया जाता है। इसमें कोई पुलिस में रिपोर्ट वगैरह नहीं होती है, ये सीधा कोर्ट में ही जाता है ये मामला, और कोर्ट में ही इस मामले की सुनवाई होती है। मैं एक सिंपल सी बात आपको बता दूं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। चेक बाउंस केस में दोस्तों बच पाना लगभग असंभव है। मैं कोई भी आपको ऐसी बात नहीं बोलूँगा कि चेक बाउंस केस में केस लड़िए, बच जाओगे, हिम्मत मत हारिए। दोस्तों, ये फालतू की बातें हैं। यहाँ हिम्मत हारने की बात नहीं हो रही है। कोई आपको कोबरा सांप का जहर पिला देगा तो सीधी सी बात है, फिर आप कितने भी हिम्मत कर लो आपको यमलोक ही जाना पड़ेगा। वैसे ही दोस्तों, चेक बाउंस के केस जो हैं, इसमें बचना असंभव है अगर आपने सच में साइन करे हैं तो। अगर आपने साइन करे हैं, वो आपके ही साइन हैं, तो भले आपने सिर्फ साइन करे हैं, आपने अमाउंट नहीं डाला है, आपने डेट नहीं डाली है, आपने नाम वगैरह भी नहीं डाला है, लेकिन अगर आपके साइन हैं दोस्तों, तो दोस्तों ध्यान रखें, आप चेक बाउंस केस से नहीं बच सकते। इसमें फिर दो कंडीशन आ जाती हैं दोस्तों। पहली ये कि जितना अमाउंट उसमें लिखा है उसका डबल तक जुडिशरी दिलवा सकती है, और दिलवाती भी है कई मामलों में। और दूसरा ये कि आपको जेल भी जाना पड़ेगा 5 महीने 6 महीने, इसमें अधिकतम 2 साल तक का ही वो है। तो अगर पैसे तो आपको देने ही हैं और आपको जेल भी जाना पड़ेगा। तो कोशिश यही करें कि कभी भी किसी को चेक अगर आप दे रहे हैं तो फिर इस मेंटेलिटी के साथ दें कि मेरा चेक बाउंस नहीं होगा, या फिर उसको चेक ना दें। और एक और चीज़ दोस्तों, ब्लैंक चेक ना दें। साइन करके ब्लैंक चेक बिल्कुल ना दें, वरना क्या होगा कि आपने 1 लाख रुपए मान लीजिए उससे उधार लिया है, वो 2 लाख भर लेगा, 5 लाख भर लेगा। दोस्तों, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे आप। कभी किसी को मित्रों ब्लैंक चेक ना दें, ठीक है। और अगर आपने उसको चेक दे दिया है और मान लीजिए पैसे भी लौटा दिए हैं, वो चेक वापस नहीं कर रहा है, इस स्थिति में दोस्तों इमीडिएटली पुलिस में शिकायत कर दें कि मैं उसको पैसा दे चुका हूँ, वो मेरा चेक वापस नहीं कर रहा है, वो मेरे चेक का मिसयूज़ कर सकता है।
आप ये काम ज़रूर करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जो है पैसा दे तो देते हैं मगर उसका कोई रिकॉर्ड हम नहीं रखते हैं। कुछ लोग दोस्ती यारी में पैसा लौटा देते हैं, लौटाने ईमानदारी से लौटा देते हैं, चलो तुमसे मैंने 2 लाख लिए, ये लो 2 लाख, लेकिन कोई रिकॉर्ड उसका नहीं रखते। ना ऑनलाइन दे रहे हैं, उसको नकद ही दे रहे हैं, उससे कोई साइन नहीं ले रहे हैं। वो कहता है हाँ मैं चेक वापस कर दूंगा, कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा। ऐसे भी केसेस हुए हैं दोस्तों, किसी ने चेक वापस नहीं करा है, वो केस अलग लगा दिया है। इस चीज़ का ध्यान रखें। चेक बाउंस केस से कैसे बचें, ये चीज़ मैं ऑनलाइन नहीं बता सकता। हाँ, ये चीज़ मैं व्हाट्सएप पे बता सकता हूँ, लेकिन मैं ऑनलाइन नहीं बता सकता, क्योंकि फिर क्या होगा कि वो एक ऐसी एडवाइस हो जाएगी जो एक मतलब फिर उस पर उंगली उठ सकती है मेरे ऊपर। इसलिए मैं ये चीज़ ऑनलाइन नहीं बता सकता। बचने के तरीके हैं दोस्तों इससे, मगर ये चीज़ मैं पर्सनली आपको बता सकता हूँ व्हाट्सएप वगैरह पे। उससे बचने के तरीके हैं उस पर मैं ऑनलाइन वीडियो नहीं बना सकता, वरना वो थोड़ा कानून से हट के चीज़ हो जाएगी। कोई ऑब्जेक्शन भी ले सकता है कि भैया आप वकील हो के ऐसी कैसी राय दे रहे हो, ठीक है। इसलिए वो राय मैं ऑनलाइन नहीं दे सकता, वो मैं आपको, अगर आप पर्सनली मुझसे बात करते हैं तो वो ज़रूर मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। कुछ क्योंकि क्या है कि हम सभी जानते हैं कि कई बार व्यक्ति गलत फंस जाता है, वो निर्दोष रहता है मगर फिर भी मजबूरी में वो फंस जाता है। तो एटलीस्ट उसके लिए चेक बाउंस से बचने के जो तरीके हैं वो उसके लिए तो कारगर साबित होना चाहिए, क्योंकि कोई गलत फंसा हुआ है इसलिए। क्योंकि ऐसे केस भी हमने देखे हैं जहाँ पर व्यक्ति गलत फंसा है, तब हमने वही तरीके अपनाए और उसमें 101% सफलता मिलती है। मगर मैंने फिर कहा कि मैं उसको ऑनलाइन लाइव आपको ये चीज़ नहीं बता सकता, वरना कोई भी एडवोकेट अगर मेरा वीडियो देख रहा होगा या कोई भी जानकार व्यक्ति, तो वो शायद मुझ पर उंगली उठा दे कि देखो वकील होकर किस तरह की सलाह दे रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो तरीके मैं जानता हूँ उसका इस्तेमाल हम उन लोगों के पक्ष में करते हैं जो गलत तरीके से फंस गए हैं। क्योंकि हमारे पास कोई ऐसे केसेस भी आए हैं कि एक व्यक्ति को 15,000 देने थे, किंतु उस व्यक्ति के पास 15,000 उस समय पे नहीं थे, तो उसने सामने वाले व्यक्ति पर विश्वास करके उसको एक ब्लैंक चेक दे दिया। अब सामने वाले व्यक्ति ने 15,000 की जगह 15 लाख भर लिए, 1.5 लाख भर लिए। अब बताइए, एक गरीब आदमी जो है जिसने ब्लैंक चेक साइन करके विश्वास करके दिया है, वो 15,000 की जगह 15 लाख रुपए कहाँ से देगा, 1.5 लाख रुपए कहाँ से देगा। और वो कोर्ट को कहेगा कि सर मैंने नहीं लिखा है, तो कोर्ट इसको भी नहीं मानेगी, क्योंकि साइन है आपके। सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रिक्ट जजमेंट है कि अगर ब्लैंक चेक में आपके साइन है तब भी कोर्ट आपको आरोपी मान के चलेगी। इसलिए दोस्तों ये बात मैं कह रहा हूँ कि कभी भी अगर आप किसी को चेक दें तो ब्लैंक चेक ना दें, वरना फंसने के बहुत, अगर उसने कुछ उसका मिसयूज़ किया तो फंसने के चांस हैं दोस्तों। और रही बात इससे बचा कैसे जा सकता है, तो अगर कोई मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेगा तो मैं उसको बता दूंगा कि इससे कैसे बच सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और एक बार फिर कहना चाहूँगा कि चेक बाउंस केस अगर आप पे लगता है दोस्तों, तो 99.99% आप उससे नहीं बच सकते, क्योंकि उसके प्रोविज़न ऐसे बना दिए गए हैं। यही कारण है कि आप उससे नहीं बच सकते। तो बेहतर हो सावधान रहें और इन चीज़ों से बचें, वरना होगा ये कि जहाँ 5 लाख देने वहाँ आपको 10 लाख देने पड़ जाएंगे। ये बड़ी दिक्कत वाला काम हो जाएगा। और जिन लोगों के साथ सच में अन्याय हुआ, मालूम पड़ा किसी व्यक्ति को पैसे लेने थे, सामने वाले ने फर्जी चेक दे दिया है, उसके लिए तो ये कानून बड़ा अच्छा है। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन उसको उसका पैसा मिल जाएगा या सामने वाले को जेल होगी। लेकिन जिसको झूठा फंसाया गया है उसको दिक्कत है मित्रों। अगर उसके साइन हैं चेक बुक में तो उसका बच पाना लगभग असंभव है।
और कई लोग ऐसे हैं जो बहुत बुरी तरीके से फंसे हैं। चेक बाउंस केस में डायरेक्ट कोई गिरफ्तारी तो होती नहीं है, FIR भी नहीं होती है। ये केस सीधा 138 के तहत आपकी जो मजिस्ट्रेट कोर्ट होती है या फिर जो बड़े शहर जहाँ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं उनकी कोर्ट में लगता है। इसमें कोई FIR, कोई गिरफ्तारी वगैरह नहीं होती है। एक नॉर्मल सी बेल करवानी पड़ती है जो कि एक फॉर्मेलिटी होती है। लेकिन जब ये केस अपने अंजाम तक पहुंचता है तब दोस्तों जिस पे आरोप है उसकी मतलब हालत ख़राब होने लगती है, क्योंकि ये केस दिखने में लगता है कि अरे ये कुछ भी नहीं है, लेकिन इसकी रियलिटी बड़ी ख़तरनाक है। इसलिए कभी भी चेक बाउंस के लफड़े में ना पड़े, कभी किसी को ब्लैंक चेक ना दें। अगर दे रहे हैं तो अमाउंट भर के ही दें और नीचे अमाउंट वर्ड्स में ज़रूर लिखें। इस चीज़ को ध्यान रखें। तो उम्मीद है कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई डाउट वगैरह होगा तो हम कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए दोस्तों